हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है गणेश चतुर्थी और रात बहुत हो गई थी और मैं मम्मी के साथ निकल गई हूँ मार्केट गणपति बप्पा लाने के लिए। हम लोग का कोई प्लान नहीं था बट सडन मेरा प्लान हुआ और रास्ते में मुझे देखे शिव जी और पार्वती जी। मैंने किया उनके दर्शन और निकल गई गणपति बप्पा की खोज में। लग ही नहीं रहा था कि आज गणेश चतुर्थी है, बट थोड़ी देर बाद मुझे गणेश जी दिखने स्टार्ट हो गए और लिटरली यार कितने प्यारे प्यारे गन्नू जी थे कि मन कर रहा था सभी को ले लूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन से वाले लूँ, पर फिर भी थोड़ी देर हम लोग गए आगे की मतलब और अच्छे की तलाश में। पर उस दिन सारे दुकान पे ऑलमोस्ट जो मिट्टी की गणेश जी थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो हम लोग यहाँ भी हमने इस शॉप पे भी गणेश जी अच्छे लग रहे थे मुझे, छोटे वाले, पर ये मिट्टी के नहीं थे। और जस्ट उसी के सामने मुझे एक गणेश जी की शॉप दिखी। मैंने मम्मी से बोला वहाँ से ले लो, मम्मी बोली नहीं, ये मम्मी का फेवरेट शॉप है, हमें कान्हा जी का कोई भी सामान लेना होता है मम्मी इसी शॉप पे आते हैं और यहीं से ले जाती हैं। पर बैड लक था हमारा, यहाँ भी गणेश जी ख़त्म हो चुके थे। फिर मुझे ये देखिए सुंदर सुंदर मोतियों के माला, फिर भी हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। फिर आगे शॉप पे वहीं थी मतलब वहीं था डेकोरेशन का सामान, तो मैंने उसमें से लिया ये ग्रीन ग्रीन पत्ती वाले लीव्स और एक फ्लावर लिया क्योंकि गणेश जी को येलो अच्छा लगता है। तो मैंने ये मतलब मैं येलो पूरा येलो ही ढूंढ रही थी पर नहीं था। फिर मैंने येलो और रेड ही लिया क्योंकि ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ही छोटे से गणपति जी लेने थे और घर में ही उनका पंडाल छोटा सा लगाना था। पर जो मैं पहले मम्मी से बोल रही थी जिस शॉप में जाने के लिए, हम उसी शॉप में गए और मम्मी को एक ही नज़र में गणपति जी पसंद आ गए। उसके बाद मम्मी दूसरी की साइड देखी नहीं। जो बड़े बड़े वाले थे इतने प्यारे लग रहे थे, ये एक पर्पल के पीछे पिंक वाले थे वो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, पर वो थोड़े काफ़ी ये थोड़े बड़े थे इसलिए हमने नहीं लिया। और ये रहे मेरे गन्नू जी, इन्हीं को आना था। बहुत सोचने समझने के बाद हमने ये डिसाइड किया ठीक है इन्हीं को लेके चलते हैं। उसके बाद मम्मी इनके कपड़े वगैरह नाप रही हैं, अंकल इनको दिखा रहे हैं कि इनको हो जाएगा कि नहीं। और ये सच में ये मुकुट और ये इन पे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे ये वाइट वाले पसंद आए थे पर ये मार्बल के थे, ये नहीं था मिट्टी का। और फिर ये मुझे ये लास्ट टाइम पसंद आया था, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े थे तो परफेक्ट यही थे। कहते हैं ना पहला पहला पहली नज़र पहला प्यार, तो गणपति जी के साथ ठीक ऐसे हुआ। मेरी मम्मी को पहली नज़र में वो पसंद आए। उसके और आगे शॉप पे हम लोग गए तो सच में मतलब जो साइज़ मैं सोच के आई थी वो साइज़ इन पे था। उसके बाद हम लोग गए दूसरी शॉप में इनके लिए चुन्नी लेने। मैंने रेड नहीं लिया, मैंने येलो लिया क्योंकि मुझे येलो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं दूसरी शॉप पे गई इनकी पगड़ी देखने के लिए, मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला थोड़ा ठीक था पर मैंने नहीं लिया। बहुत बहुत लंबे सफ़र के बाद ठीक हम लोग मार्केट से 8:30 बजे निकल रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था, इनको स्थापित करना था, पूजा करना था और मैं फटाफट कर रही थी। सच में बहुत थक गई थी उस दिन, इनको लेने के चक्कर में इधर उधर भागम भाग कर रही थी और टाइम हो गया हमारे जाने का। इनको लेके मैं निकल गई फटाफट रिक्शे की ओर, पर हमें रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। फिर हमें दिखा फूल वाला और याद आया कि हम लोग को तो फूल भी लेना। फिर मैंने इनकी पसंद का येलो फूल लिया। फिर हम लोग को दिखे इतने सारे चूहे, सच में मैंने सोचा नहीं था कि गणपति जी ऐसे दर्शन देंगे रास्ते में। ये आ गई हूँ घर में, अब होगा गणू जी का वेलकम। तो इधर आ चुकी हैं मेरी बड़ी भाभी, इनका कर रही हैं आरती। अब इनका आरती करने के बाद इनको लगाया इन्होंने चंदन टीका। फिर हमने इनका किया जोरों शोरों से वेलकम। काफ़ी लेट हो गया था पर कोई बात नहीं। और इधर ये शैतान लोग आ चुके हैं इनका वेलकम करने के लिए। इसको मतलब इसको भगवान चाहिए, कोई भी भगवान हो इसको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। सब भगवान को ये बहुत पसंद करता है। इसको बोलता है मैं डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर रुद्रा हूँ, पर मुझे लगता है ये पंडित बनेगा आगे चल के। हम इनको धो के लेके आते क्योंकि हमारा जो मंदिर का रूम है वो ऊपर है तो हम ऊपर लेते हैं। और ये इधर इससे बहस कर रहा है कि ये मेरे गणू जी हैं आपके नहीं हैं, ये है इसका बड़ा भाई। इन दोनों की बहस तो चलती रही और इधर मैं कर रही हूँ अपने इनको स्थापित, इनकी चौकी लगाने की तैयारी। और इधर ये कह रहा है ये हम दोनों के गणपति जी हैं। मैं इनका जो चौकी है वो लगाने स्टार्ट कर चुकी हूँ। मतलब गंगा जल छिड़क उड़क के मैंने भी मतलब बहुत बहुत मेहनत किया सच में इनको स्थापित करने के लिए
और मैं इधर इनको बिठा रही हूँ और इनके डेकोरेशन, इनके पंडाल की पूरी तैयारी कर रही हूँ। मेरे घर के नन्हे मुन्ने भी मेरे साथ लगे पड़े थे। ये लोग भी मुझे आइडिया दे रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। और हमने रास्ते में तो छोटे छोटे खरगोश दिखे थे, मैंने ले लिया क्योंकि मम्मी ने बोला साइड साइड रख देंगे, अच्छे लगेंगे। तो मैंने ये देखो छोटे छोटे खरगोश भी मैंने ले लिया और लग चुकी हूँ ज़ोरों शोरों से इनकी तैयारी में। और इधर मम्मी भी मेरे को आइडिया देने आ गई कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। और इधर मेरी बड़ी वाली भाभी आम पत्ता वगैरह जो भी था उसको देख रही हैं, मुझे बता रही हैं ऐसे ऐसे करो। फिर हमने एक कलश पानी लिया, उसमें गंगा जल डाला, थोड़े से फ्लावर डाले, एक कटोरी चावल रखा, उसमें सुपारी रखा, थोड़े से, और मम्मी ने बोला पानी में 1 का सिक्का डाल दो, तो मैंने पानी में 1 का सिक्का भी डाल दिया। अब उसके बाद मैं उसके ऊपर रख रही हूँ नारियल। मेरे से गलती हो गई थी, नारियल मैंने खड़ा रखा, पर मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने बताया नारियल खड़ा नहीं रखते हैं। हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि गणेश जी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए था, पर फिर भी हमने पान का पत्ता रखा, गौरी गणेश रखा, मम्मी ने बताया। और ये जो मैंने पीले पीले रुई में लगाई, ये उनका वस्त्र है, क्योंकि कहते हैं गौरी गणेश को नंगा, मतलब बिना वस्त्र के नहीं रखना चाहिए। इधर मेरी पूरी मतलब पूरा तैयारी हो चुका है, प्रसाद भोग सब रेडी हो गया। इनके लिए मैं लेके आई थी मोदक। फिर हमने किया आरती। आरती की शुरुआत हुई मेरी मम्मी से और फिर हम सब ने मिलजुल कर किया आरती। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ा गणपति बप्पा नहीं लाई हूँ, बहुत ही छोटा सा लाई थी, इसलिए छोटा सा पंडाल इनका डेकोरेशन किया और हम सब ने मिलजुल कर आरती की। फिर मेरे घर के छोटे छोटे ने भी आरती की और फिर हम लोग ने जयकारा लगाया। सुनिए। ये हमारा आरती पूजा ख़त्म हो चुका है, डे 1 था। तो फाइनली मेरा जो पूजा पाठ जो ये था सब हो गया था। 9:15 तक मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। अब टाइम आ गया है गुड बाय बोलने का। मिलती हूँ डे 2 पे विद आरती। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।